हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये साल जो है वो इतना परफेक्ट हो, इतना बढ़िया हो। जैसे कि परफेक्ट परफेक्ट होने के इसके चांसेस हो भी गए हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में वैकेंसियाँ निकल रही हैं। और इसके अलावा इट इज़ एक्सपेक्टेड कि और भी वैकेंसीज जो है आने वाली है नियर फ्यूचर में। तो आप सभी बच्चों को जो है थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन और क्या होने वाला है। तो उसी के रिलेशन में जो है कुछ बात करने हम आए हैं कि एक सिचुएशन उभरी है। ओमाइक्रॉन या ओमिक्रॉन, कई तरह से इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड का, अगेन वही सिचुएशन जो एक साल पहले थी वो थोड़ी सी दिखने लगी है। और उसके कारण बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। खासतौर से मैं जो बात कर रहा हूँ उन बच्चों के साथ के लिए कर रहा हूँ जो हमारे ऑफलाइन मोड में हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। और गैदरिंग पे जो है और कोचिंग से और ये सारी चीज़ों पे जो है पाबंदियाँ फिर से बढ़ने लगी है। तो गैदरिंग और आप सबकी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम उसी हिसाब से चलेंगे जैसा कि सिचुएशन हमें अलाउ करती है। हम रुकेंगे नहीं, हम बढ़ते रहेंगे आगे। और हालांकि हम बहुत ऑनलाइन मोड में हम बहुत अर्ली अभी हमारा है और एक दो महीना से हम ऑनलाइन मोड में है। और इसीलिए थोड़ा सा ये अर्ली भी दिखाई देगा। बट जो सिचुएशन हमें कहती है उसी हिसाब से जितना जल्दी हम अपने आप को मॉडिफाई कर ले, अडेप्ट कर ले, उतना ही सही रहता है। इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और इसी को एजुकेशन का पार्ट भी माना जाता है कि समय के अनुसार हम अपने आप को ढाल ले जितना जल्दी उतना ही ठीक रहता है। तो उसी हिसाब से हमने एक स्टडी प्लान आप सबके लिए तैयार किया है। क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट ऑफलाइन क्लासेस, तो हमारे जितने भी ऑफलाइन बैचेज हैं उन सभी ऑफलाइन बैचेज को हम उनकी जो स्टडी है वो रुके ना, इसलिए उनको हम ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। ठीक है। ताकि आप सभी की स्टडी प्लान जैसे हमने तैयार किया है वैसे ही आपको डिलीवर करते रहे। और आपको किसी भी तैयारी में, चाहे वो डीएसएसबी की वेरियस पोस्ट की तैयारी है या फिर आप जो हमारे जनरल जीएस बैच का है पार्ट, जनरल बैच है जो कि एसएससी के भी बच्चे हैं। और ऑफलाइन के बच्चों में ही जो टीजीटी पीजीटी के लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उन सभी के बच्चों के लिए जो है प्लान हम आपके लिए क्लासेस शुरू करने वाले थे। बट अब आपकी क्लासेस ऑनलाइन मोड में हम शुरू कर देंगे। उन सब प्लान को लेके मैं आपके साथ आया हूँ कि सबसे पहले हम शिफ्ट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में। और ऑनलाइन मोड के लिए हमने ऐप लॉन्च करने की जो है प्लान बनाया है। और उसके लिए हमने कौन सा ऐप लेना है, कैसे, किस प्लेटफॉर्म पे हमने ऐप लेना, वो सारी चीज़ें हमने जो है वो डिसाइड कर ली है। कल का पूरा दिन हमारा इसी पे था। और हमने ये डिसाइड किया है कि हमें अपनी ऐप लॉन्च करनी चाहिए। क्योंकि इस ऐप लॉन्च करने का एक मकसद तो हमारे सारे ऑफलाइन के बच्चों को जो है उनका स्टडी प्लान ना रुके, वो ज़रूरी है। दूसरा, कुछ बच्चे बहुत दूर से हमसे पूछते हैं कि क्या आपका कोई कोर्स अवेलेबल है। काफ़ी दूर दूर से, ऑल ऑफ इंडिया से हमारे पास मैसेज आते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि हाँ, जल्दी ही वो होगा। लेकिन अभी तक हम प्लान करके ये बातें नहीं कह रहे थे। हमें ये पता था कि फ्यूचर में हम ये चीज़ें करेंगे। लेकिन हम प्रॉपर प्लान के साथ आपको कह रहे हैं कि यस, वी आर गोइंग टू लॉन्च ए वेरी वैरायटी ऑफ कोर्सेज। और आप सभी बच्चों के लिए जो है वो कोर्सेज जो है अवेलेबल होंगे। तो अब क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले लॉन्च कर रहे हैं अपनी ऐप। लेकिन जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, जो सॉरी ऑफलाइन के बच्चे जो हमारे बैच से हैं, उनको हम ऐप लॉन्च करने से पहले ही ऑनलाइन मोड में लेके आ रहे हैं। वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म को हम यूज करेंगे। जहाँ जितना अच्छा आपको पढ़ाया जा सकेगा तब तक उस पे पढ़ाएंगे। चाहे वो जूम मीट हो या फिर गूगल मीट हो, इन सब पे हम पढ़ाएंगे। या फिर प्राइवेट लिंक से यूट्यूब के थ्रू हम आपको अपनी क्लासेस जो है देते रहेंगे। आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे ऑफलाइन हमसे नहीं जुड़ पा रहे थे, वो भी, चाहे वो दिल्ली के किसी भी कोने से हो या इंडिया के किसी भी कोने से हो, वो हमसे जुड़ पाएंगे। और वो लिंक जो है बस उन्हीं को एक्सक्लूसिवली मिलेगा। क्योंकि वो ऑफलाइन के बच्चों के लिए है और सिंपल सी बात है, उन बच्चों को जो है वो जो क्वालिटी और जो सर्विसेज देने चाहिए वो उनको टाइम से मिलनी चाहिए। तो वी आर नॉट गोइंग टू हिंडर यूर हेम्पर यूर स्टडी प्लान जो आपने डिज़ाइन किया और हमने डिज़ाइन किया आपके लिए। अब ओमाइक्रोन की सिचुएशन का हम नहीं पता लगा सकते कि ये कब तक चले। ये भी बात है। अगर ये 1-2 महीने की बात होती तो हम वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने देख लिया कि वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हो चुकी है डीएसएसबी की। और बाकी
आपने राजस्थान में भी देखा है, वहाँ पर वैकेंसीज है, तो आप यहाँ तैयारी करेंगे कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर भी 60-70% हेल्प मिलेगी मिलेगी। हालांकि उसमें बताया जा रहा है कि जिसने रीट क्वालिफाई किया है वही भर सकेगा, लेकिन फिर भी अगर आप आगे के लिए किसी और स्टेट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तैयारी भी हेल्प करेगी। तो ये सिचुएशन हमें नहीं पता कि ये तीसरी लहर जो आ रही है ये इंडिया में अभी जितनी तेजी से केसेस बढ़े हैं वो आगे कितनी, क्योंकि अब अभी चीज़ें पूरी तरीके से लॉकडाउन तो होगी नहीं जैसे पहले होता था। बिजनेस वगैरह है वो चीज़ें चलती रहेंगी। शॉप्स बाजार वगैरह जो है वो ओडी वन पे खुलते रहेंगे। तो ये नाइट कर्फ्यू जो है वो रात के लिए होता है, वो तो रात में वैसे भी लोग कम ही घूमते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन कब तक रहेगी हमें नहीं पता, और इतना लंबा हम वेट नहीं कर सकते तैयारी करने के लिए और करवाने के लिए। क्योंकि आपने देख लिया है कि डीएसएसबी ने प्रॉपर अपना कैलेंडर दे दिया है और उस कैलेंडर को फॉलो करते हुए उन्होंने पहली वैकेंसी अपनी जो है वो नोटिफाई कर दी है कि भाई अप्लाई कर दीजिए और आपका टेस्ट है। और आपको पता चल गया है कि पीजीटी की वैकेंसी जो है डीएसएसबी की वो फेब में अनाउंस होने वाली है। फेब में आ जाएगी, अनाउंस तो हो चुकी है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन फेब में आएगा और उसका जो टेस्ट है वो अप्रैल में हो जाएगा। तो आप सभी को देखिए कितना टाइम मिला है। मार्च ओनली एक मंथ है, 1 मंथ है, और वो फरवरी को काउंट कर लो या मत कर लो, 15 फरवरी के आसपास ये वैकेंसी आएंगी और अप्रैल में पेपर हो जाएगा। तो आप ओवरऑल 2 मंथ का ही टाइम मानिए, तो हम इसको कैसे इग्नोर करें। दूसरा, टीजीटी की वैकेंसी जो आने वाली है वो मई में आ जाएंगी और जुलाई में पेपर हो जाएगा, तो कितना गैप है। तो हम इसको मई ना मान के अब जनवरी ही मानेंगे। आप ये मान लीजिए कि जनवरी से, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर प्लान दे दिया है, तो हमें क्यों इतना अनसर्टेन रहना है। हम जुलाई में ही वैकेंसीज को जो है मान के अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, और इसलिए हमने ऑफलाइन बैच शुरू भी कर दिया है डीएसएसबी के लिए। और उसमें ऑफलाइन बैच में हमने जनरल बैच तो हमने अलग से शुरू किया है, और एक कंबाइंड बैच भी शुरू किया है जिसमें साइकोलॉजी जो पढ़ना चाहते हैं गोविंद सर से, वो कंबाइंड बैच भी हमने शुरू कर दिया है। तो आप सभी बच्चों के लिए जो है एक अच्छी चीज़ रहेगी कि आप ऑनलाइन से कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ पाएगा। दूसरा, ये टीजीटी की बात मैं कर रहा था, तो टीजीटी हमारी एक्सपर्टाइज है यहाँ पर कि हमने टीजीटी की पहले भी तैयारी करवाई है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि टीजीटी हम ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर ऑफलाइन में फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेस का कंस्ट्रेन रहता था, लेकिन ऑनलाइन के लिए तो हम टीचर्स तो हमारे पास अवेलेबल है ही, तो हम ऑनलाइन मोड में आपको जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप टाइम देखें तो यहाँ पर 1 मंथ में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और साथ में एक और चीज़ ध्यान देने की है कि टेंटेटिव वैकेंसी आपको बताई जा रही है कि ये टेंटेटिव है, लाइकली टू बी चेंज्ड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अभी दिल्ली में टीजीटी प्रमोशन, टीजीटी टू पीजीटी प्रमोशन के लिए जो है वो फॉर्म मांगे हुए हैं। अब ये टीजीटी टू पीजीटी जैसे ही प्रमोशन होगा तो टीजीटी की वैकेंसी खाली हो जाएंगी, तो ये चेंज होगी ही होगी। ठीक है, और पीजीटी की चेंज नहीं होगी, क्योंकि पीजीटी की बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 50-50% का जो क्राइटेरिया है कि 50% पोस्ट जो है वो प्रमोशन से भरते हैं और 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भरते हैं, एग्जाम से भरते हैं। तो यहाँ पर जब पीजीटी कोई प्रमोट होगा वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, तो ये खाली होनी होनी है, और जो रिटायर होगा वो भी खाली होनी है। सो ये दीज आर लाइकली टू बी चेंज, और ये इंक्रीज होने वाली है तब तक। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे टीजीटी पीजीटी से जो प्रमोशन मांगा है, ये टीजीटी खाली हो गई है, लेकिन पीआरटी से भी टीजीटी प्रमोशन कुछ होती है, तो पीआरटी भी कुछ ना कुछ बढ़ेगी। और जितनी वैकेंसी इन्होंने हमारी टेंटेटिव दी है पीआरटी की, लगभग 1900 के आसपास वैकेंसी बताई है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि एनडीएमसी जो एक बड़ा पार्ट है, जो नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें काफ़ी उन्होंने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर ही नहीं किया। मान लीजिए 1/3 वैकेंसी तो हमें पता ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि लगभग 3500 तक कम से कम वैकेंसी होंगी, क्योंकि एनडीएमसी ने भी नहीं बताया और कुछ वैकेंसीज बढ़ेंगी भी। तो ये 3 से 4 हज़ार भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि एमसीडी में वैकेंसी बल्क में आया करती है, आप सभी को पता है। और अगर पीआरटी भी अगर प्रमोशन हो जाती है तो फिर तो ये वैकेंसी कुछ भी हो सकती है। तो हम सभी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं। हम इन चीज़ों को जो इग्नोर नहीं कर सकते, और ये मौके बार बार भी नहीं आते हैं, पहली बात तो यही है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इतनी वैकेंसीज हमें हमें मिलना। फिर उसके बाद हम वेट करते हैं, नई जनरेशन भी आ जाती है पीछे पीछे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि वैकेंसीज जो है वो थोड़ी सी पहले के मुकाबले कम भी हो रही है। तो जो मौका है उसी को जो है मोबिलाइज कीजिए अपनी एनर्जी को, और उसी को यूटिलाइज कीजिए, और अभी से तैयारी शुरू करना है। तो पीआरटी की वैकेंसी जुलाई में आएंगी डीएसएसबी की,
और इसका एग्ज़ाम जो हो जाएगा वो सितंबर में हो जाएगा। तो यू हैव, देखिए 6 मंथ तो ये मानता हूँ, 6 महीने तो हमें वैसे भी तैयारी के लिए चाहिए ही होता है। आप अभी भी शुरू कर चुके हैं तो अब तो भी आपको जो है पूरे रिदम में बढ़िया तरीके से तैयार होने में आपको आएगा 6 मंथ लगेंगे। और वैसे शुरुआत करने वाले हैं तो ये 6 मंथ जो है आपको 7-8 मंथ तक ले सकते हैं आपको परफेक्शन में लाने में। तो जुलाई से सितंबर में आप गैप देख सकते हैं कि एक ही वही 2 महीने का गैप हो जाएगा। तो नॉट, यू आर नॉट एबल टू शार्प योर सेल्फ, अपने आप को कि आप इतना अच्छा तैयारी कर पाए, तो अभी शुरू करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है डिसाइड किया कि हम ऐप लॉन्च करेंगे और ओमाइक्रोन की सिचुएशन को हम यूटिलाइज करेंगे ऑनलाइन मोड में पढ़ने में पढ़ाने में। तो आप सभी बच्चों को जो है एक प्लान तैयार करके दिया जा रहा है कि कैसे हम करेंगे। और काफ़ी बच्चों ने कहा है कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लेके आ रहे हैं क्या? तो मैं आपको प्रॉपर प्लान बता देता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हमने कल कुछ चीज़ें कल बता दी थी, लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं कि हम केवीएस के लिए जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ पुराने बच्चे भी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नए बच्चे आ गए हैं, ठीक है, दिल्ली डाइट से हमने दिल्ली डाइट के बच्चों को जो सी टेट की क्लासेस करवाई है। तो दिल्ली डाइट के बच्चों को हमने सी टेट की क्लासेस करवाई और काफ़ी जो है बच्चे हमसे जुड़े भी हुए हैं। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च केवीएस पीआरटी कोर्स, ठीक है। केवीएस पीआरटी कोर्स जो है वो आपको लॉन्च किया जा रहा है। और ऐप अगर हमें जल्दी मिल जाती है तो हम 15 जनवरी के बाद कभी भी ये लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है ना, तो केवीएस की वैकेंसी अभी डिक्लेयर हुई है, वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म से आपको बताया जा रहा है, अलग अलग टाइमिंग, मार्च अप्रैल भी बोला जा रहा है कि श्योरली मार्च में आएगी, और अप्रैल फिर बाद में लास्ट में कहा जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक तो पक्का आ जाएगी। तो यही 2 महीने हो गए हैं, तो वी आर अनसर्टेन। और एक प्लेटफॉर्म ने आपको जुलाई भी बताया है। लेकिन हम इन चीज़ों को आपको पॉजिटिव लेने की बात कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए। मैं कहता हूँ कि अगर कोई कहता है कि फरवरी में आएंगी तो आप उस पर बिलीव कीजिए, क्योंकि फरवरी में आएगी तो आप ये समझिए कि मार्च में आपका पेपर है, ये समझ के चलिए। मेरे से जो भी बच्चे इन चीज़ों के लिए इंक्वायरी करते हैं और वो कहते हैं कि क्या उस प्लेटफॉर्म पे विश्वास किया जाए, मैं किसी का रिप्लाई भी नहीं करूँगा, क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म जो हैं वो बताते हैं कि उनका कहीं ना कहीं केवीएस में कोई लिंक है, और उनके गुप्त सूत्र हैं या बहुत रिलायबल जो लिंक है, उनसे वो खबरें हैं। तो मैं कहता हूँ कि सभी पे बिलीव कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप पर जो है बिलीव इन योर सेल्फ, इस पर बिलीव कीजिए। और अ, अगर एक जैसी खबर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अलग अलग तरह की खबर है तो सीधी सी बात है आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो आप उन खबरों के हिसाब से मत पढ़िए, आप अपने हिसाब से पढ़िए। डिस्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो वो आपको दिक्कत कर सकता है, तो आप बच्चे जो है ना डिस्ट्रैक्शन में ना फंस के, मेरे से जो भी बच्चा कहता है तो मैं कहता हूँ कि अब अभी तुम जनवरी फरवरी में ऐसे पढ़ो जैसे मार्च में एग्जाम है, ठीक है। अदरवाइज आपको जब भी वैकेंसी आएगी आप अपने आप को इतना रेडी कर लो कि अभी उस टाइम पे जो तैयारी करेगा वो तो पीछे रह ही जाएगा, ठीक है। अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो, आप लेट कर रहे हो, तो मान लीजिए केवीएस की वैकेंसी के लिए 1 लाख लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। 1 लाख लोग जब अप्लाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए 50,000 तो तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है। इतने तो तैयारी करेंगे, आज की जनरेशन जो है ना वो थोड़ी सिंसियर ज़्यादा है पहले के मुकाबले। तो 50,000 अगर मान लीजिए आप एक दिन नहीं पढ़े तो आप 50,000 में से 49,999 से पीछे चले गए। तो आप एक एक दिन को वैल्यू दीजिए। आप वेट करेंगे क्या, जुलाई का वेट करेंगे या आप मार्च का वेट करेंगे कि वैकेंसी आ जाए तभी तैयारी करें? नोट, दिस इज़ नॉट ए गुड स्टडी प्लान। तो आप सब बच्चे यही सोचिए कि जनवरी में वैकेंसी आ गई है, ठीक है, और जनवरी में कभी भी आगे मार्च में एग्जाम हो सकता है। तो एकदम से ऐसे डिक्लेयर हो गया तो तब क्या करेंगे? आप क्या नर्वस हो जाएंगे कि आप मौके को जाने देंगे? यू नो, आप सभी को पता है कि लगभग 4,500 के आसपास जब भी केवीएस में वैकेंसी आएंगी, इतनी आनी आनी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी वैकेंट है और हो सकता है इससे बढ़ के भी आए प्रमोशंस के द्वारा, और बाकी और दूसरे तरीके से ये वैकेंसीज टेंटेटिव ही होंगी, तब तक बढ़ जाएंगी। तो 4,500 वैकेंसी आपको आ रही है केवीएस में कम से कम, और लगभग 3,000 3,500 वैकेंसी डीएसएसबी में भी आने वाली है। और एनवीएस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि उनमें उसमें भी जो है 2829 वैकेंसी आने वाली है। ये भी सेंटर की वैकेंसी है, ठीक है। कि डीएसएसबी भी अगर आप ऑल इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप सेंटर की वैकेंसी समझ के इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, सभी एलिजिबल हैं,
यहाँ 85% जो लोकल के लिए कोटा जो है वो कंडीशन नहीं है। तो आप इसको भी ऑल इंडिया की लेवल की वैकेंसी मानिए और केवीएस को भी मानिए। और इन सभी की तैयारी में लगभग 80 से 85% चीज़ें सेम है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, जीएस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बाकी चीज़ें सेम है। इसमें सीडी इसमें सीडीपी थोड़ी कम है, इसमें सीडीपी ज़्यादा नंबर की हो जाती है। बाकी और कुछ चेंज नहीं है, बस जीएस का पोर्शन है। इनको बीच में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों को एक साथ तैयार करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। सेम चीज़ एनवीएस के साथ भी है। तो आप सभी बच्चे फोकस कीजिए कि लगभग पीआरटी की आपको 10-12 हज़ार वैकेंसीज मिलेंगी। और एक तैयारी में एक तीर से आप तीन तीन शिकार कैसे कर सकते हैं। फाइनली आपको जॉब जो करनी है, तो आप सभी बच्चे जो है अपने आप को पहले तो डिसाइड कर लीजिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और पढ़ना है तो फिर डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। पढ़ना है तो डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं इस डिस्कशन को ज़्यादा बढ़ाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे अगर कि सर तैयारी कैसे करें, इस पे एक प्रॉपर तैयारी जो है चीज़ें लेके आइए। तो सबसे सही बात है कि आप जो है अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, खासतौर से डीएसएसबी और केवीएस के लिए और एनवीएस के लिए, तीनों के लिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डीएसएसबी ऑनलाइन कोर्स। ऐसा क्यों है कि डीएसएसबी का हम ऑनलाइन कोर्स इतनी जल्दी या हम क्यों शुरू कर रहे हैं? असल में हम पहले ही कोर्स शुरू कर चुके हैं ऑफलाइन। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स जो है हमारा चल ही रहा है, तो हमने कोई नई चीज़ नहीं की है। हम उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बस ये है कि जो दूर से फार डिस्टेंस से जो स्टूडेंट है वो हमसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, दूसरा ये तो हो गया कोर्स। दूसरा है डीएसएसबी की प्रॉपर टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आप जो बच्चे हैं मुझे जानते हैं और मेरे साथ जो है पढ़ चुके हैं, वो सभी जानते हैं कि अगर आपको स्टडी का टारगेट दिया जाए और आपको टेस्ट दिए जाए, तो आपको जो खाली टाइम होता है, जो डोरमेंट जो सिचुएशन होती है, उसमें आप बच्चों को टारगेट स्टडी का मिलता है, एक प्रॉपर स्टडी प्लान तैयार होता है। और जब आप टेस्ट देते हैं और नंबर कम आते हैं, तो आप जो है ज़्यादा पढ़ते हैं, तो स्टडी ज़्यादा करते हैं पढ़ने वाले बच्चे। और अगर ये टेस्ट हम आपको एग्ज़ाम के पास अगस्त में या सितंबर में देंगे, ठीक है, तो इतना बड़ा सिलेबस होता है कि आप जब आपको अपने आप को तब कम नंबर आएंगे और आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तो हम जो है ना आपको लास्ट में नहीं देना चाहते, बल्कि कोर्स से पहले ही शायद ये डीएसएसबी ऑनलाइन कोर्स अगर हम कोविड की वजह से ना शुरू करते, तो शायद हम टेस्ट सीरीज पहले देते और कोर्स बाद में देते। क्योंकि टेस्ट सीरीज, अब कोर्स तो बहुत जगह से ले भी चुके हैं और लेने वाले भी हैं, तो लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत नेसेसिटी है। टेस्ट सीरीज के बगैर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग टेस्ट सीरीज करते हैं। और इसका फायदा है कि आप कंडीशनिंग पहले ही कर लेंगे। कंडीशनिंग मतलब सिचुएशन के अनुसार अपने माइंड को सेट कर लेना। और आप सीधा पेपर में जाके बैठेंगे सितंबर में और एकदम से आप नर्वस हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज आपको बताती है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, कहाँ तक अप टू कहाँ तक हो गई है, आप कहाँ तक है, और कितना इम्प्रूव करना आपके लिए बाकी है। वो इम्प्रूवमेंट आप लास्ट के 15-20 दिन या एक महीने में नहीं कर पाते, क्योंकि फिर से क्योंकि टेस्ट एक आप 15 टेस्ट मान लीजिए लास्ट के महीने में दे रहे हैं, या 20 टेस्ट लास्ट महीने में दे रहे हैं, तो 20 दिन तो इसी में निकाल दोगे। आप तैयारी कैसे करोगे, अपने आप को अपडेट कैसे करोगे? फिर से आप पढ़ नहीं पाओगे। तो टेस्ट सीरीज साथ ही साथ होगी तो बेटर रहेगा, थोड़ा जल्दी मिलेगी तो बेटर रहेगा। तो टेस्ट सीरीज जो है वो टोटली जो है डीएसएसबी प्रीवियस ईयर तो होंगे ही होंगे उसमें, और अदर देन प्रीवियस ईयर भी आपको उसमें दिए जाएंगे। और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी कि ये आंसर कैसे आया। ठीक है, बस ये नहीं कि आपने क्लिक किया है और आपको आंसर मिल गया है बस। एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें टेस्ट सीरीज होगी। वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसी से आपका माइंड मेकअप होता है को आंसरिंग का। माइंड मेकअप आपका जो है वो आंसरिंग का कैसे होगा, मतलब आप समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाए। तो उसी की जरूरत होती है आपको पेपर के अंदर बैठने के बाद, क्योंकि आपको फाइनली तो वही स्किल आनी चाहिए। पढ़ तो कितना भी लो, लेकिन वो स्किल नहीं आई तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। उस तो दो चीज़ें हो गई है, एक डीएसएसबी का कोर्स हो गया है। रीज़न मैंने बता ही दिया कि ऑलरेडी हम जो है पढ़ा रहे हैं, तो उनको हम ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, तो अब ऑनलाइन में और भी जुड़ पाएंगे। दूसरा है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तीसरा प्लान हमारा जो है वो है केवीएस का पीआरटी कोर्स। केवीएस पीआरटी कोर्स में आप सभी को पता है कि एक अनसर्टिनिटी अभी भी हमारे दिमाग में है
उस अनसर्टेनिटी की वजह से हम इस पे रुके हुए थे अभी तक। ठीक है, क्योंकि अब ऑनलाइन मोड में आ ही रहे हैं। तो इस अनसर्टेनिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अनसर्टेनिटी है। पहली बात तो ये है कि क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2018 में एग्ज़ाम हुआ है और हम 2022 में आ चुके हैं। 4 साल का गैप है। 2018 में किसी को नहीं पता था कि पैटर्न चेंज होगा, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ। 2022 में अगर होगा तो उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेटजी है। तो सिलेबस चेंज होगा और पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज होगा, ये दोनों पे अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी। डीएसएसबी में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, उनकी एग्ज़ाम स्कीम हमें पता है। क्या एग्ज़ाम स्कीम है डिटेल में आपको मैं कोर्स लेके आऊँगा, वो वीडियो लेके आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। और कैसे डीएसएसबी पे एक स्पेशल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि क्यों आप फेल होंगे और कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करके जीत जाएंगे। क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बता रहा हूँ, और बाकी यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज कितना भी पढ़ लो आपको पेपर पास नहीं होगा। कैसे आपको चीज़ें करनी है, मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ। एक आज या कल में ही आ जाएगा वो। तो यहाँ पर पैटर्न पे भी हमें अनसर्टेनिटी है, लेकिन बच्चों को जो तैयारी में डिले भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें तो फिर भी सेम ही रहेंगी। जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, और रीजनिंग है, ये तो चेंज होने वाली नहीं है। इनका शेयर घट बढ़ सकता है। हिंदी है, इनका शेयर घट बढ़ सकता है। ठीक है, बस एग्जाम पैटर्न है। जैसे सीडीपी है, उसका शेयर घट बढ़ सकता है। पहले ये 20 नंबर की है तो ये बढ़ सकती है। ईवीएस है, वो कितना शेयर रखेगी, साइंस कितना शेयर रखेगी, ये चीज़ें जो है, या एक जीएस कॉमन दे दी जाएगी। हम इस पे थोड़ा अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी जो पुराना पैटर्न है उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो रहने वाला ही है। इसलिए हम दो तरीके से इस कोर्स को लेके आ रहे हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि ओल्ड पैटर्न पे आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाए। ओल्ड पैटर्न जो है उसमें आपको पता है कि हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो है आपको सारे टॉपिक दिए हुए हैं, और आपको ओल्ड पैटर्न को फॉलो करना है। तो ओल्ड पैटर्न को फॉलो करने की वजह से आप सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। बस आपको इनका शेयर में डिफरेंस दिखाई दे सकता है। दूसरा ये है, अगर सिलेबस चेंज होता है, ठीक है, अगर सिलेबस चेंज होता है तो हम आपको एज पर न्यू सिलेबस जो है हर चीज़ें दे देंगे। एज पर न्यू सिलेबस आपको हर चीज़ देंगे उसी कोर्स के अंदर। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि कोर्स ले लिया और सर ये तो सिलेबस ही बदल गया, ये तो हमें नुकसान हो गया। तो ये नुकसान नहीं होगा। आप सभी बच्चों को जो है न्यू न्यू सिलेबस अगर होता है तो उसके हिसाब से जो है आपको कोर्स में सारी वीडियोस दे दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि ये ऑनलाइन में होगा या ऑफलाइन में होगा। क्योंकि डीएसएसबी में तो हम डिक्लेयर ही कर चुके हैं कि हमारी ऐप आए ना आए तो हम ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो ये तो ऑनलाइन कोर्स जो है ये तो लाइव होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है कुछ नोट्स जो है वो दे दिए जाएंगे। वो नोट्स आपको जो है हेल्प करेंगे। अब केवीएस में क्या करेंगे, केवीएस में क्या ये रिकॉर्डेड होगा या फिर लाइव होगा, इस पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये रिकॉर्डेड भी होगा और लाइव भी होगा। देखिए, जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी वो सारी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी। आप उसको बाद में भी दे सकते हो। लाइव क्लासेस जितनी होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। कुछ कुछ पार्ट हम बस रिकॉर्डेड में देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए हमारे सिस्टम में हमारे पास जितनी फैसिलिटी है, हमारे मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडियो है, उसमें हम कितना टाइम जो है हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी, एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर ये काम करना है तो हम पूरे दिन रिकॉर्डिंग करेंगे तो कितना टाइम हम टीचर्स को मिलेगा, इस पे वेट नहीं करेंगे हम कुछ टीचर्स से रिकॉर्डेड क्लासेस बनवाएंगे और कुछ जो लाइव वहाँ पर स्टूडियो में होंगे वो लाइव क्लासेस भी दिया करेंगे। तो आपको इस चीज़ का घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रिकॉर्डेड पार्ट दिया है, कुछ सिलेबस बचा हुआ है। वो सिलेबस आपको डेली लाइव क्लासेस से करवाया जाएगा, और आपको वो क्लासेस फिर बाद में रिकॉर्ड होके वही प्लेटफॉर्म पे ऐप पे आपको मिल जाएगी। तो आप सभी बच्चों को जो है रिकॉर्डेड वे में कोर्स पूरा का पूरा मिलेगा, और बहुत बड़ा हिस्सा उसका लाइव में होगा। अब जो रिकॉर्डेड क्लास है उसके लिए हम क्या करेंगे, उन रिकॉर्डेड क्लास के लिए कुछ लाइव डाउट सेशन लेके आएंगे। लाइव डाउट सेशन जो है वो उन सब्जेक्ट के होंगे जो आपको डाउट हो रहा है, तो वो क्लासेस स्पेशल क्लासेस आपको दी जाएंगी। क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिकॉर्डेड क्लास में होता है कि देखो, रिकॉर्डेड क्लास में आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा बच जाता है। ठीक है, आपको
कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है इनमें। लेकिन एक जो शॉर्टकमिंग इसकी होती है वो होती है कि डाउट कैसे क्लियर करें। तो इसके लिए हमने आपके लिए लाइव डाउट सेशन होंगे आपके, ठीक है। और लाइव डाउट सेशन में आपको जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केवीएस की कोर्स के बाद बात करते हैं केवीएस की टेस्ट सीरीज की। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि हम कोर्स से पहले टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। टेस्ट सीरीज जो होगी एज पर सिलेबस होगी, ठीक है। अब जो टेस्ट हम टेलीग्राम पे लेते हैं, जो बच्चे अभी भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आप अगर कोई कोर्स लेते हैं या हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ रिदम बनाने के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलेगी। तो उसमें इन्फॉर्मेशन को आप मिस करेंगे तो आप चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो एज पर सिलेबस देंगे। जैसे आपने ईवीएस के टेस्ट देखे हैं, तो ईवीएस के टेस्ट बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने पाँच 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 टेस्ट दिए हुए हैं, बस 5 10 बस इतना दिया हुआ है। तो हम 25 टेस्ट देंगे आपको, ठीक है। 25 टेस्ट देंगे। ईवीएस की टेस्ट सीरीज जो है वो रेडी है। बस एक चीज़ होनी है कि जो हम स्पेशल फीचर होगा वो होगा कि टेस्ट के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जो है आपको दिखाई दे। जब आप टेस्ट देते हैं और बाद में समरी देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन होगी, तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा उन्हीं टेस्ट के जो है डाउट सेशंस की क्लासेस जो आपको यूट्यूब पे मिलती रहेगी, और यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी मिलती रहेगी। तो ये स्पेशल फीचर होगा टेस्ट सीरीज का। आप सभी जानते हैं कि टेस्ट कैसे डिजाइन किए गए हैं ईवीएस के, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज जो है उसमें आपको वो कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, तो वो हमारी ऐप पे मिलेगी। जितना जल्दी ऐप आ जाएगी उतना ही जल्दी आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। सो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन देन वी हैव ए प्रॉपर प्लान, ठीक है। आपको प्रिपरेशन जो अभी शुरू करने वाले हैं, प्रॉपर प्लान है। जो शुरू कर चुके हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। अब कुछ बच्चों ने थोड़ा सा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं और जिसने मेरा ईवीएस का पैटर्न पढ़ा है, मेरे ईवीएस का पार्ट पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि बच्चों ने बिल्कुल मैंने बोला था कि यूट्यूब पे क्लासेस मैं दूं या नहीं। तो मुझे बच्चों ने कहा कि देर इज़ नो नीड, एक दो क्लास देना चाहो ईवीएस की तो दे दो, क्योंकि ईवीएस से हम सेटिस्फाई हैं, ठीक है। जब पुराने प्लेटफॉर्म पे जब जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उन बच्चों की ये राय थी। लेकिन नए बच्चों के लिए तो ईवीएस का कोर्स चाहिए चाहिए, और ईवीएस की चीज़ें चाहिए चाहिए। तो आप कई बच्चों ने इंक्वायरी की कि बस ईवीएस का कोर्स अवेलेबल होगा। जी हाँ, अलग से कर देंगे इसको। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताने चाहता हूँ मैं, कि आप सब बच्चों ने कुछ कमियाँ उसमें बताई थी, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। और उस समय पे सारी चीज़ें मुझे ही हमें खुद ही करनी पड़ती थी। कंटेंट किसी रिसर्च करना, उसके साथ साथ उसको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पीपीटी डिजाइन करना, सब खुद ही करना होता था। और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्ड करना, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई थी। तो उसमें कुछ कमियां लाजमी है कि रही रही है। क्योंकि बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें खुद ही करनी होती थी, और बिजी शेड्यूल में ये चीज़ें जो है कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग रखती है। लेकिन अब कंटेंट रिसर्च पे जो है मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि अब वो कमियां सारी शॉर्टकमिंग दूर करी जाएगी। आप सभी बच्चों से पूछा जाएगा कि कौन से टॉपिक में मेरी तरफ से क्या फैक्ट या कोई चीज़ कम रही है या कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहिए। दूसरा, पीपीटी के लिए अब दिक्कत नहीं है। पीपीटी के लिए हमने प्रॉपर टीम रखी है, वो कंटेंट को अपने आप डिजिटल कन्वर्ट करेगी, तो थोड़ा जल्दी होगा। और उसके बाद है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। अब यहाँ दिक्कत बस कंटेंट रिसर्च पे थी और पीपीटी टाइम टेकन में थी। तो सभी टीचर्स जो है आर गो हैव स्टार्टेड देयर वर्क ऑन टेस्ट सीरीज अलोंग विद कोर्स कंटेंट। तो आप सभी बच्चों को जो है ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हाँ, बहुत अर्ली ये चीज़ें हुई है, ठीक है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखिए, ऑफलाइन पे तो हम पढ़ाते रहे काफ़ी पहले से, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये बहुत अर्ली चीज़ दिखाई देती है। अर्ली का रीज़न है, अर्ली हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन जितने भी बच्चे हमारे ऑफलाइन के हैं उन सभी बच्चों के लिए तो ये एक नेसेसिटी हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, जब सभी डिजिटल आ ही रहे हैं तो हम बाकी ऑनलाइन से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चों के लिए ये चीज़ें जो है जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये पॉजिटिव ही मान के चलिए, ठीक है। बाकी कई बच्चों को ने कहा था कि क्या यूट्यूब की जो क्लासेस आप देने वाले थे केवीएस की, क्या वो क्लासेस नहीं होंगी।
यूपी यूट्यूब पे जो केवीएस की क्लासेस है वो जो है एज पर शेड्यूल शुरू हो जाएगी। बस दिक्कत एक चीज़ हो रही है टेक्निकल प्रॉब्लम की। हमारा जो माइक सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और उस माइक सिस्टम एकदम से सारी चीज़ें हम शुरू करें और वो रुक ना जाए किसी वजह से, तो हम और माइक जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन लग गया है, और लॉकडाउन की वजह से इन चीज़ों की डिमांड जो है सारे इंस्टीट्यूशन में बढ़ गई है। तो माइक जो है जितने स्टॉक में थे वो सारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे ही ये दूसरा माइक आएगा हम यूट्यूब की क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन कुछ क्लासेस का पार्ट जल्दी शुरू कर देंगे। हम इकट्ठी सारी ना करके जो है कुछ का पार्ट जो है जल्दी ही कल से शुरू हो जाएगा। खासतौर से ईवीएस की क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी, और नए क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर प्लान है, आपको समझा दिया गया है। ये नेसेसिटी है, और आप सभी बच्चे पॉजिटिव रहिए। 2022 में तो डब्ल्यूएचओ ने भी कह दिया है कि अब इस 2022 में तीसरी लहर के बाद कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्पेनिश फ्लू भी 3 साल 3 लहर लेके जो खत्म हो गया था। तो डब्ल्यूएचओ एक्सपेक्ट कर रहा है कि वैक्सीनेशन भी पूरा हो जाएगा, और इसके अलावा इन्फेक्शन भी सभी में कंप्लीट हो जाएगा। तो ओमिक्रॉन जो है वो इतना फैटल तो नहीं दिख रहा है, डेथ रेट बहुत कम है, लेकिन इन्फेक्शियस जो है ये काफ़ी है। मतलब जो पहले के वर्जन थे उनके कंपैरिजन में काफ़ी इन्फेक्शियस है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, प्रोटेक्टेड रखिए। वैक्सीनेशन शुरू हो रही है छोटे बच्चों की भी, तो 15 से 18 की तो वो भी जो है मुझे लगता है आप सभी को कल से शुरू हो जाएगी। तो आप सभी अपने नियर डियर को करवाइए ज़रूर। आपने नहीं करवाया तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए, ताकि निश्चिंत हो जाए। दूसरा, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्शन रखिए फैमिली मेम्बर्स की वजह से, वो बुजुर्ग हैं या जिनको कोई हैजार्डस ऐसी कोई बीमारी है, ठीक है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो 2022 में हमें स्मार्टली प्ले करना है, लेकिन 2022 इतना नेगेटिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2022 में वैकेंसीज जो है आपको दिखने लगी है। ठीक है, होपफुली मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि केवीएस की वैकेंसी भी आ जाएंगी। अब कब आएंगी हमें नहीं पता, लेकिन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी फॉर केवीएस। ठीक है, और इतना गैप हो चुका है, जितना मुझे लगता है 2018 में एग्जाम हुआ, 2022 आ गया है, तो जितना गैप बढ़ा है उतनी ही उसकी आने की संभावना भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप सभी को जो है जनवरी के एंड तक जो है केवीएस पीआरटी का जो है कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप जो हमें पहले से जानते हैं और हमारी क्वालिटी को समझते हैं, आप सभी जानते हैं कि कैसी क्वालिटी हम देते हैं, तो वो क्वालिटी को आप समझते हैं। और कैसा आपको कोर्स देने के बाद हम इग्नोर का जो एक के कोर्स दे दिया और भगवान भरोसे छोड़ दिया, वो चीज़ें हम नहीं करते हैं। हम स्पेशल टीम आपके डाउट्स के लिए अपॉइंट करेंगे, और स्पेशली मेरी तरफ से रिप्लाई आपको मिलते रहते हैं, वो मिलते रहेंगे। तो ये इग्नोर करना स्टूडेंट को, दिस मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, तो इग्नोर करना जो मुझे सबसे बुरा लगता है कि एक बच्चे को आपने भरोसा दे दिया और अब उसको जो है कहीं बीच में मझधार में छोड़ दिया। दिस इज़, मैं मानता हूँ कि ये चीटिंग हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। बच्चे को गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चे के पास नोट्स भी हैं, बच्चा जगह जगह से कोचिंग भी ले लेता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि गाइडेंस उसको देना। ये चीज़ अगर उसको नहीं मिलती है, तो आप जो है एक तरह से चीट ही माना जाता है। और मुझे लगता है जिस बच्चे को हमने भरोसा दिलाया कि आपको एक जॉब मिलेगी, उस बच्चे को उस जॉब तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, उसमें स्ट्रेटेजी डिस्कशन तो होगा ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी होगी, डाउट सेशन भी होंगे, और जो टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ये है कि उन टेस्ट में जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ये है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो इतना टाइम डेवोट हम नहीं कर पाते हैं। टेस्ट बना दिया बहुत बड़ी बात है, उसमें हम एक्सप्लेनेशन भी अपने हाथ से डालेंगे, तो वो टाइम नहीं मिलता है हमें। ठीक है, तो टेस्ट अब सभी सब्जेक्ट के भी हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको जो टेस्ट सीरीज प्रॉपर जो है डिजाइन होगी। और उस टेस्ट सीरीज में तो फिर ये है ना कि सारे सब्जेक्ट, एक टेस्ट 100 नंबर का है या 150 नंबर का केवीएस का है, तो उसमें सारे पार्ट होंगे ना, तो वो अलग अलग ही नेचर होगा उसका। आप उसमें अपने आप को सभी सब्जेक्ट में टेस्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी डाले जाएंगे उसमें। आप स्पेशल सब्जेक्ट के कर सकते हैं, तो वो भी करना करना चाहते हैं वो टेस्ट आपको वैसे भी हम दे देते हैं कभी कभी टेलीग्राम पे। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन ये प्रॉपर जैसे 200 नंबर का डीएसएसबी का पेपर आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पर फ़ायदा ये है कि टाइम लिमिट मिलेगी आपको। गूगल फॉर्म में भी टाइम, जो गूगल फॉर्म से आपके टेस्ट लेते हैं उसमें भी टाइम लिमिट हम लगा सकते हैं। तो इस टाइम लिमिट में प्रॉब्लम ये है कि वो जिस टाइम पे हम वो टाइम सेट करेंगे, मान लीजिए हमने 11 AM पे वो शुरू कर किया किया है, या 11
हाँ 11 AM पे। तो सभी बच्चों को उस टाइम पे आके करना पड़ेगा और ये पॉसिबल नहीं है सभी बच्चों के लिए। तो अब टेस्ट सीरीज में यही सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम लिमिट, आप किसी भी टाइम उस टेस्ट को शुरू करेंगे तो उस टाइम लिमिट के अंदर आपको उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा और आप जज कर पाएंगे टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट पे हमारा मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि डीएसएसबी में पढ़ने वाले बच्चे फेल क्यों होते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, द बेस्ट फार्मूला टू गेट सक्सेस इन डीएसएसबी एग्जाम मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट पे अगला वीडियो स्पेशल आएगा, उस पर जो है आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप एक डायरेक्शन मिलेगी, वो डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, आपको कोई भी जो है सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो होपफुली 2022 आप सब बच्चों के लिए एक अच्छी शुरुआत लेके आ रहा है, शुरुआत हो भी गई है, वैकेंसीज आ गई हैं, ओमाइक्रोन आया है तो वो अपना टाइम पीरियड वो आपको यूटिलाइज करना है स्टडी पे। ठीक है, और स्टडी के लिए सारे प्लान जो आपको डिस्कस कर देंगे। चलिए मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा ध्यान रखना कि मेहनत से घबराना नहीं। देखिए जीवन जो है ना वो संघर्ष का नाम है, जीवन संघर्ष का नाम है। कोई आप जितना कंफर्ट जोन में होंगे ना उतना ही जीवन में फिर बाद में परेशान होने वाले हैं। कंफर्ट जोन में जितना आप रहेंगे उतना ही परेशान होने वाले हैं कि आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, पूरी लाइफ ही स्ट्रगल का नाम, जीवन संघर्ष का नाम है। स्ट्रगल करने की हैबिट अभी से डाली तो आपको जो है जीवन जो अच्छा लगेगा और पूरी जीवन में स्ट्रगल करके आप आगे बढ़ते रहेंगे, अदरवाइज आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो इसलिए वो पंक्तियाँ जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, रश्मि रथी से एक कविता है रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। तो उसमें पांडवों का एक व्याख्यान दिया गया है कि जो कौरव थे वो हमेशा महलों में रहे और कंफर्ट जोन में रहे, संघर्ष नहीं किया इतना ज्यादा। लेकिन पांडव जो थे वो, उनको जैसे वनवास मिला तो उनमें वो निखार आ गया, जैसे सोना आग में तप के ही चमकता है। और जिस तरीके से देखिए कोयला होता है, कोयला भी कार्बन का बना हुआ है और डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा तप गया, जो ज़्यादा प्रेशर में रहा वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया और कोयला कोयला रह गया। कोयले की खानों में कहीं कहीं आपको हीरा मिल जाता है। तो सोना भी जो है वो तपता ही है। और रसरी आवत जाते ते सिल पर परत निशान, एक आपने दोहा सुना होगा कि जितना जो है प्रयास करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो हाई आईक्यू वाले को हरा देता है कौन, हार्ड वर्क वाला। ये वही बात है कि जड़मति होत सुजान, जब जो मंद बुद्धि या जड़मति होते हैं वो भी ज्ञानी हो जाते हैं करत करत अभ्यास के, जैसे रस्सी आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। पानी देखा है आपने, पानी बनिए, बहते रहिए, चलते रहिए। सूरज देखा है आपने, सूर्य, तो सूर्य सुबह अपने टाइम से आता है और टाइम से छिपता है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। आपकी ड्यूटी क्या है, स्टडी करना। इस एज में आपकी ड्यूटी है स्टडी करना। आप भी नेचर आपको जो शिक्षा सिखा रहा है ना वो सारी चीज़ें आप सीखिए कि सूरज क्या कर रहा है, धरती क्या कर रही है। धरती घूमना तो बंद नहीं कर रही है, ठीक है, वो तो नहीं थक रही है, सूरज तो नहीं थक रहा है, ठीक है, और पानी जो है वो चलता रहता है। और पानी की खास बात ये है कि रास्ते में जितने पहाड़ आते हैं सबको, सबके साथ टकराता है, अपना रास्ता बनाता है, बहता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, और पत्थर भी देखिए, पानी कितना मुलायम है, ठीक है, उसका स्वभाव कितना फ्लेक्सिबल है, तो उसके रास्ते में आने वाले पत्थर भी जो है वो गोल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए कि वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर। मेरी राइटिंग देखो, मैं आलसी आदमी हूँ, लिखता लिखने में कम विश्वास करता हूँ, समझाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में मेरा ज़्यादा विश्वास रहता है। तो कुछ भी समझ लीजिए। सैधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। ये पहरा बहुत बहुत फेवरेट है मेरा। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखे
आगे क्या होता है। आपका सौभाग्य हमेशा नहीं सोएगा। तो वर्षों तक वन में घूम घूम जंगल में घूम रहे हैं ना, संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, जो बेसिक चीजें उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाधा विघ्नों को चूम चूम, उन चीजों से भागे नहीं। अगर अटकले बीच में रास्ते में बाधाएं हैं उनको भी गले से लगाया है। और सह धूप, घाम, पानी, पत्थर, बरसात में भी सहा है, पत्थरों पे भी चले हैं नंगे पैर, घाम में धूप में हर जगह पो रहे हैं। और इसी संघर्ष में पांडव आए कुछ और निखर, और इसी संघर्ष में पांडव और निखर आए हैं इन कंपैरिजन टू कौरवाज। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। देखिए किस्मत आपको हमेशा एक मौका जरूर देती है। एक टाइम आपका बहुत अच्छा आता है, एक टाइम होता है जिसमें कुछ कर दिखाना होता है। और आपका भाग्य भी भगवान आपको जो है वो मौका देता है। आपका ईश्वर, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो भाग्य आपका जब चमकने वाला होता है, उस टाइम पे सोया जाए अगर, तो कुछ नहीं होने वाला। आप फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आप किसी भी चीज़ जैसे समझ लीजिए कि एक टाइम आता है जब सबका पीक आने वाला होता है, आपकी पढ़ाई से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला होता है। वो समय आ चुका है, क्योंकि वैकेंसीज इस ईयर जो है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर बहुत सारी आ रही हैं, आने वाली हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। ठीक है, आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर देने के लिए, आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दीजिए। आप सब बच्चे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं पहले से, मैं ये क्यों कहता हूँ आप इसका मतलब समझते हैं। आराधन से दो उत्तर। ठीक है, मेहनत का मेहनत से उत्तर दो। अगर कंपटीशन है तो और ज़्यादा हार्ड वर्क से उत्तर दो। ठीक है, कठिनाई है तो और ज़्यादा जो है कठिनाई से लड़ने के जज्बे के साथ उत्तर दो। ठीक है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। आप भी वही खाना खाते हैं जो टॉपर्स खाते हैं, बस वो पढ़ ज़्यादा रहे हैं। आपके अंदर भी वही काबिलियत है जो उनके अंदर काबिलियत है। बस अपनी शक्तियों को पहचान लीजिए। बस अब आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, डेली आपको पढ़ना है, और डेली अपनी शक्तियों पे, अपनी कमियों पे फोकस करना है, और आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देना है। ये क्या स्टोरी है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, एक कविता मैं आपके साथ लेके आऊंगा, नहुष का पतन। ठीक है, इसमें नहुष का पतन से आप ये सीखेंगे कि अगर कहीं ठोकर लगी है, आप असफल हो गए हैं, तो उठ भी सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक राम की शक्ति पूजा है जिसमें आराधन का दृढ़ आराधन, इसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर किड्स। ठीक है, आप सभी बच्चों के साथ हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि आपने ही मुझे वापस जो है इस काम के लिए जो है फिर से मोटिवेट किया। एक टाइम ऐसा था कि मैंने जो है स्टडी नहीं, टीचिंग करना जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिसाइड कर लिया था कि छोड़ दिया है। और आप सभी बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप कोई बात नहीं, आप अपने आप से पढ़ा लीजिए, कैसे कर लीजिए आप, कहीं और पढ़ा लीजिए, किसी भी तरीके से पढ़ा लीजिए। आप सब बच्चे जब मेरे से इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई क्यों ना इन बच्चों की जो है साथ मैं भी थोड़ा सा एक्टिव रहूं। और मैं दोबारा से फिर से मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो आप सबके साथ थे और साथ आपके साथ हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।